श्री राम जय जय राम। बोले क्या बात है? गुरुदेव, एक तो मेरा 17 साल का बच्चा गुजर गया। बच्चा है वो खाना कम खाता, दूसरा बच्चा है छोटा ये पास में बैठा, वो खाना कम खाता है। खाता जो ही बच्चा नहीं। खत्म हो गया उसका नाम क्या है? वैसे जन्म से नाम से तो कुलदीप था, वैसे राहुल कहते थे उसको। क्यों, आप क्या चाहते हो उसके बारे में? चाहते तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कैसा हुआ कोई पता नहीं चला उसके बारे में। हमने लिखा है बालक छोटा भोजन नहीं करता, ठीक है, करेगा। कुलदीप उर्फ राहुल की मृत्यु हो गई है, प्रेत बाधा के कारण हुई है, चौकी का प्रभाव है। अब यही कह सकते हैं ये बाधा खत्म हो जाएगी। पंडुकर धाम 5 अमावस्या करें, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। मेरे पितरदेव हैं भूमिया जी, वो मेरे में आते हैं, लेकिन इस पर शब्दों में कुछ कहते नहीं है, ना शब्द में होता है। मेरे घरवाली आई है साथ में, इसको भी माता रानी आती है, लेकिन हम उनको कुछ समझ में नहीं पा रहे कुछ, और नुकसान होता जा रहा है हमारा। जो बालक है आपका जो मरा है जी, उसको कागज में किस नाम से बोलते हैं, सरकारी कागजों में? राहुल। और उसे उर्फ में वही हॉस्पिटल में जो अब मेरे साथ हूँ, कोई बच्चा एक दूसरा हो जाए तो, क्योंकि अब एक ही बच्चा है तो आशा लेके बैठे हैं। थोड़ी घरवाली भी आई है। बुलाओ पत्नी को। हाँ, इसको क्यों परेशान कर रहे हैं, फटाफट बताइए। वो आप आउट क्या हो? आप देविन हो, शक्ति हो, ठीक है, लेकिन आप माइक उठाइए, इनके मुंह से लगाइए। हाँ, क्यों परेशान कर रहे हैं इसको? शांत रहिए आप, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप कौन हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं? दांत पीसने से ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है? ना तो हम भूपा हैं और ना ही हम पंडा पुजारी हैं, ध्यान रखें। आप जिनके सामने बैठे हो ना, यहाँ असली भूत आने में तो टाइम लगता है, नकली की तो औकात क्या है, ठीक है? मैं जितना कह रहा हूँ, मैं आपको हमेशा भूत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? आप देवी हो, देवता जो भी हैं, लेकिन जब आपका बार बार पल्लू नीचे जा रहा है, ये संदेह की घेरे में ले जा रहा है, क्योंकि आप शक्ति हैं तो तुम्हें कैसे पता और कि आप पल्लू खींच रहे हैं? और जब आपको इतनी मर्यादा का चिंता है तो फिर ये मटक रही है, इसका 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 कौन क्या करेगा? ये भी तो डर होना चाहिए। मेरी बात सुनो अच्छे से।
आंखें यहां डाउन ही रखिए। जानते हो ये तो आप बाप का स्थान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बेटी के आप पल्लू बार बार खींच रही हो नीचे को। आपको इतना प्रेम है पल्लू से? यदि इतना प्रेम है तो इस समय लाइव चल रहा है तो फिर तुम आई क्यों? इसलिए इस दिमाग को मत सनकाइए। मैं मानता हूं कि आप शक्ति हैं, परंतु यह नहीं मानता कि तुम अपनी हरकत करो। एक तो ये बच्चा खत्म हुआ इस बेटी के, क्यों खत्म हुआ? जब तुम देवी हो, रक्षक हो, तो क्यों खत्म हुआ? कारण एक। दूसरा, ये व्यक्ति जगह जगह भटक रहा है। चलिए हनुमान जी पंडुका सागर के पास आए, कोई बात नहीं, लेकिन कई जगह गए होंगे। क्या आपको अच्छा लगा कि ये जगह जगह भटक रहे हैं? माइक मुंह से लगाइए। हाँ, ये हमारी मोहल्ले कौन भाई नहीं मोहल्ले हमारी उस पर आप करी। क्या बोला? माइक से बोलो। कह रहे हैं मेरी मानता नहीं है कि ये जहाँ अपने क्यों भाई, क्यों नहीं मानते हो आप? मैं मानता था हूँ। पूछता है मुझे आगे राख पूरी धके आप जैसे जो जान पूछे जैसे चट जावे मन मोहने नहीं री बात है। इनो सोरो हमारे आगे आन हम ही जितो मैं कह रहा मत कर रहे मत करो मेरे सामने जिद करता था। मैं इसको बहुत डांटती थी लेकिन वो मानता नहीं था। इसलिए क्या बच्चा आपने मार दिया? मैंने नहीं मारा। तो मैंने उन्हें आओ मारे आगे आओ तो फिर उन्हें मैंने अलग ही चीज होती पर मैं कह तो मत कर रहे। कोई दूसरी प्रभाव था इसलिए कर रहा था। उसके अंदर कोई दूसरा प्रभाव था, मेरे आगे आता था। ये बताओ जो उसके अंदर आया था उस शक्ति का नाम क्या था? और आप कौन सी माता है? आपको तो पता ही है मैं माता नहीं होती तो मैंने कौन आवड़ देता। हाँ, मैं कहानी मैंने जपेट ले तो भाई बड़े में नहीं मैं हूँ भटियाणी। भटियानी देवी है, ठीक है। मैं भटियाणी हूँ। मैंने 20 साल और महीने हमारा परिवार हारियाणा जानते हो मैं करी जड़ी करी। मुझे बोलने का आप सुनिए मेरी बात। आप भटियानी देवी हैं तो भटियानी देवी कोई साधारण देवी नहीं है, ठीक है? तो आपके सामने वो कैसे एक दुष्ट आत्मा आ गई और उसने इनके बालक को दमोच लिया, यानी जान ले ली? 12 महीने बताया नहीं भाई स्कूल रे मायने गायो नहीं भाई सोरे माते सकती है ना कपड़ा अपड़ा हैंग उठ मुसलमान और गेरे धोना देवे इन कमरो छोड़ो पासो कमरे में गालियो सोरे मार दियो। क्या बोला? बोला कह रहे कमरे में जहाँ रहता था ना हॉस्टल में, वहाँ पे कोई मुसलमान रहता था, कपड़े वगैरह धोते थे, तो उसको कह रहे वहाँ पे वहाँ से निकाल के ले आओ, नहीं तो उसको। ये इन्हें बोला था? फिर आप लेके क्यों नहीं आए? माइक से बोलिए। आया था लेकिन वो वापस मैंने कहा पढ़ाई के चक्कर में लेके गया था। तो जरूरी था कि वही कमरे में देते? दिन भर पढ़ी कर भाई माने दोस्त क्यों दो पढ़े रे शक्कर में सारे। आपके यहाँ भटियानी देवी पूछती हैं? हाँ। तो आप भटियानी देवी जानते हो किसको बोलते हैं? हमारी माँ दादी वगैरह सारे पूछते। कुल देवी है भटियानी आपके? कुल देवी। और ये साधारण देवी नहीं है। ये जैसे दुर्गा होती हैं, महाकाली होती हैं, सरस्वती महालक्ष्मी होती हैं, जो जोगनियाँ होती हैं उनसे ऊपर है भटियानी देवी। तो ये राजस्थान में ही पाई जाती है, राजस्थान में, ठीक है? और ये दुर्गा जी के समकक्ष ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, साक्षात भगवती ही है भटियानी देवी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आप भटियानी देवी हैं, मैं आप माई को निश्चित है वो प्रणाम कर रहे हैं परिजन लोग और सभी लोग सुन भी रहे हैं। तो यह भी मैं समझता हूं कि यदि इतनी बड़ी शक्ति है तो पल्लू सरकाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक खुद ही मर्यादित शक्ति है। तो बहू बेटी को कैसे मुँह खोलने दे, मैं इस बात को समझता हूँ, ठीक है? इस बात पे हमारी कोई चुटकी नहीं है, मैंने इस पर किसी प्रकार का कुछ सनमार्ग नहीं लगाया। लेकिन मैं जो थोड़ी बहुत जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के तहत ये नहीं होता है। परंतु आप देवी हैं तो ये पल्लू सरकाना बेटी पे आ रहे हैं, उस माँ आप मर्यादित हो रही है तो उसको संभालना ये तुम्हारा धर्म बनता है, कोई बात नहीं। जो बच्चा खत्म हुआ है उसका पूरा नाम क्या जानते हो आप? दोनों नाम बताइए उसके, जो नाम है। नाम किनो पूछना सावा? मैं उनसे पूछा हूं, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ बोलिए। नाम कुलदीप है, कुलदेवी 20 बुझारे दियोड़ी जूतो नाम मैं मारे धाम माते लेना या साउंड आउट नाम राख दियो राहुल। जब तक गियो जट क्या मारो राहुल क्यों नाम रहा क्यों मारो नाम कुलदीप।
पर यहाँ पे नाम दूसरा चेंज कर दिया था। मायके में, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ा बहुत तो भाषा आती है मुझे राजस्थान की, ज़्यादा नहीं। जो आप पंडोतर सरकार हो, आप में हर देवता रवान करो तो देवता हाजिर हुए यहाँ। तो मने एक खीर की मारी झाड़ बनी बैठ गया, एक खीर की मैंने याद करे बैठे तो उठे तो कजन मैं मारो आऊं ना घर नहीं, मैं बिल्कुल आऊं मने मैं आने आज झाड़ नेड़ी तो आऊं ना मैं नहीं। आप अरे मारे हो मार में कट जाई। दूसरे आदमियों ने कसम दिला दी थी, जो भटियाणी जी का पुत्र था उसकी कसम दिला दी थी इनको। योने परिवार ने कितने जवाब नहीं देऊ मैं पंडोतर सरकार नहीं देऊ क्यों मारे लाल बंदारी सोगरी क्यों दे रही परिवार आसुजीरो परिवार 100 पिंडे क्यों सोगन दे रही मैं कभी जवाब नहीं देऊ योने मारी झाड़ है। लेकिन बाप जी मैं परेशान हुआ, जवाब नहीं मिलेगा। मैं परेशान हुआ बाप जी, मोने रस्तो दो बाप जी, मोने रस्तो दो। क्या बोले सुने आपने कह रहे हो जो कि एक सौगंध दिलाई से शक्ति काम नहीं पता है मैं थारे बाप ने हौल करियो अंधारे सारे ने गमाया बड़ा आगे जाके क्या पूछ रहा क्या पूछे मुड़े बजरात रात बाला जीरो रात बड़े करिया देवता तू मने क्या पूछे मैं पंडोतर सरकार रो केड़े बजे आई बीता मैं नहीं आवती। देखिए, मैंने इसलिए इनको नीचे उतारा था। एक तो मोबाइल चला रहे थे, दूसरा यह था कि आप इनसे नाराज़ थी तो मैंने इनको उतार करके मैंने आपको आह्वानित किया क्योंकि गद्दी से आदेश मिला, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके माँ बापों ने बैठवानी वाली मूड मुझे पता है इसलिए मैंने नीचे उतारा था इनको। और मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि तुम जब आई गई तो फिर तुम्हारा धर्म बनता है कि आप गलती तो इंसान से होती है, तो आप इनने इंसान से गलती हुई है ये क्षमा मांगते हैं आपसे। तो नहीं, पैर मत छुइए उनके, लेकिन आप मन ही मन प्रणाम करिए क्योंकि शरीर से तो वो आपकी पत्नी है लेकिन ऊपर दे भी सकते, नीचे प्रणाम कर सकते हैं, उनके पैरों से हाथ मत लगाएं। थारे कोई आन हाजिर कर दूं पण मारी आस मत रा तार लाल बना सवई सिंह थारो टाबर है पास हो देऊ एक रात हो दे देऊ पण दे थने माइक से क्या बोलो, बताइए क्या बोला। कह रहे आप मेरी धावना रखो और माता रानी और इस जो सवई सिंह ने जो माता भटियाणी जी के और लाल बना उनका पुत्र है वो हाजिर करके और उनको सारा दुख दूर करवा दूंगी। सुनिए, मैंने लिखा है शवाई को प्राप्त करिए, गुरु कृपा होगी, कुलदीप का पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। गुरु जी मेरे पितरदेव हैं किशन सिंह भोमिया जी, वो मेरे में आते हैं या क्या है उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज कई सालों से मैं भटक रहा हूँ इस चीज़ के लिए। किशन जी नहीं आएंगे भटियाणी के सामने, अब शांत हो जाइए, छोड़ो शरीर, चलो। तो फिर वो उनका धाम बना रखा हमने गांव। आप चिंता मत करो, सवाई जी को आप मना लीजिए, ठीक है। दूसरा, भटियाणी देवी जी की आप पूजा करिए और ये आपका धर्म है, मैं आपकी मदद करूंगा और बच्चा पुनर्जन्म लेगा। इसके लिए थोड़ा इलाज लेना है, थोड़ा वजन भी कम करें और बच्चा, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि बच्चा हो जाए तो अच्छी बात ही है और होगा भी क्योंकि माई का आशीर्वाद है, पंडोतर का आशीर्वाद है। शेष इस बच्चे की लंबी आयु हो और आपके घर वंश हरा भरा रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और जी थोड़ी इनकी उम्र, बच्चे छोटे बच्चे की थोड़ी उम्र थोड़ी बढ़ाना ठीक होगा, आशीर्वाद है। छोटा बच्चा भोजन भी करेगा, आशीर्वाद है, ठीक है ना। और ये सवाई जी को भी मानिए आप, ठीक है, चकाचक और खुश रहे। किशन सिंह भोमिया जी, वो किशन जी तुम्हारे दादा हैं? हाँ, हमारे पितनी चाचा है। चाचा के भैया है ना, पापा के भैया हैं? पापा के भैया, हाँ, छोटे वाले। तो इनका हमने धाम बना रखा हमारे गांव में, चबूता बना दिया होगा आपने, कोई बात नहीं। जब भी हम उस दौरान क्षेत्र में कभी होंगे तो आएंगे भी और मैं मार्गदर्शन करूंगा इसके लिए, ठीक है। धन्यवाद। माइक नीचे रख दीजिए।